हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूपम चिकारा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रिय चैनल एग्जामपुर पर। और यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ एग्जामपुर के ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के चैनल पर, राइट। सो आज मैं आप लोग के साथ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पहली बार मैं आप लोग मतलब इससे पहले बहुत बार हमारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के सेशन हुए हैं जिसमें मैंने आप लोग को बहुत सारे ऐसे नए इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाए हैं, कई बार शब्दों को सिखाया है विथ रूट वर्ड्स। तो आज की क्लास में मैंने कुछ ऐसा टॉपिक उठाया जो सभी की एकदम मुश्किल वाली बात हो जाती है सभी के लिए हैंडल करना, एंड दैट इज फ्रेजल वर्ब, राइट। सो आज की क्लास में मैंने कुछ ऐसे शब्द लिए हैं, कुछ ऐसे बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं जो आपके टेक वर्ब पर बेस्ड हैं, ठीक है, टेक पर बेस्ड हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। कुछ नए शब्द ऐसे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे। बच्चों वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप लोग फ्रेजल वर्ब जानते हैं कि क्या होता है, बट लेट मी टेल यू कि फ्रेजल वर्ब यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टेक के ऊपर सारे फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब होते क्या है बच्चों? किसी भी वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है तो उसका मतलब जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, राइट बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चों? कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं जो आपके टेक वर्ब पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बच्चों? टेक पर बेस्ड है, यानी कि टेक के साथ अलग अलग प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह के शब्दों को बनाते हैं जरा समझना शुरू करते हैं। पहला शब्द जो आप लोग की स्क्रीन पर लिखा है दैट इज टेक इन। जब आप टेक के साथ प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चों, जब आप टेक के साथ प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है चीट करना। चीट करने का मतलब क्या बच्चों? धोखा देना, ठीक है। टेक के साथ जब आप इनका इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है चीट करना, यानी कि मतलब धोखा देना। इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है बच्चों, इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि ही वॉज, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है ही वॉज टेकन इन बाय द डीलर। दिस मीन्स व्हाट? कि भाई उसको धोखा दिया। किससे धोखा दिया? उसको डीलर के द्वारा धोखा दिया गया। आपसे क्या कहा गया? टेक इन का मतलब होता है क्या बच्चों? चीट करना। मतलब क्या हुआ कि ही वॉज टेकन इन बाय द डीलर। तो टेक के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि ही वॉज चीटेड बाय द डीलर। बात समझ आई? उसको धोखा दिया गया किसके द्वारा? डीलर के द्वारा। आगे देखिएगा, आगे आप लोगों के सामने एक और शब्द लिखा है, एक और फ्रेजल वर्ब लिखा है बेसिकली, एंड दैट इज आप लोग के सामने बच्चों एक और फ्रेजल वर्ब लिखा है जो कि क्या बोलता है? टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब क्या होता है बच्चों? शॉक्ड, यानी कि हैरान हो जाना, ठीक है। तो टेक अबैक का मतलब क्या होता है बच्चों? टेक अबैक का मतलब होता है शॉक्ड, यानी कि हैरान हो जाना। ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका सेंटेंस मैंने बेसिकली आप लोगों के सामने लिखा है, क्या मतलब है? आई वॉज टेकन अबैक बाय द हिज सडन मूव्स। मतलब उसने जिस तरह से अजीब तरीके से बिहेव करा उससे मैं हैरान रह गया, उससे मैं शॉक्ड रह गया। तो टेक अबैक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? टेक अबैक का मतलब क्या होता है? टेक अबैक का मतलब होता है शॉक्ड हो जाना, यानी कि हैरान हो जाना। मेरे ख्याल से मेरी बात को आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के सामने क्या लिखा है बच्चों? आगे आप लोगों के सामने कुछ और इस तरह के फ्रेजल वर्ब लिखे हैं जो टेक पर बेस्ड हैं। टेक के साथ अगर आप प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करते हैं, टेक के साथ अगर आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एज्यूम कर लेना, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? जिसको हम हिंदी में कहेंगे मान लेना, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है जो कि क्या बोलता है? आई टुक हिम फॉर अ थीफ। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, क्या बोलता है? आई टुक हिम फॉर अ थीफ। दिस मीन्स व्हाट? कि मैंने उसको चोर मान लिया, मैंने उसको चोर एज्यूम कर लिया, मैंने उसको चोर समझ लिया, चोर मैंने उसको मान लिया, बट एक्चुअली में वो चोर था नहीं बच्चों, लेकिन उसको चोर समझ लिया गया, उसको चोर मान लिया गया। सो टेक फॉर का मतलब क्या होता है बच्चों? टेक फॉर का मतलब होता है एज्यूम करना, किसी भी चीज को मान लेना। बात समझ आई? आगे आप लोग के सामने एक और फ्रेजल वर्ब लिखा है दैट इज टेक आफ्टर। टेक के साथ अगर आप आफ्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है रिजेंबल करना। रिजेंबल का मतलब जानते हैं? रिजेंबल का मतलब क्या होता है बच्चों? रिजेंबल का मतलब होता है क्या? रिजेंबल का मतलब होता है कि जब आप जो है, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कि ये बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा दिखता है, ये बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है, तो ये क्या होता है? ये मतलब जो देखने में, जो अपीयरेंस में जो सेम होता है उसके लिए आप लोग रिजेंबल शब्द का इस्तेमाल बच्चों कर रहे होते हैं। बात समझ आई? तो आप यहाँ पर ये समझिएगा, आप सभी लोग इस बात को समझकर चलेगा कि टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, किसी भी चीज को मान लेना या समझ लेना, वही क्या होता है बच्चों? रिजेंबल करना होता है। मतलब सॉरी, मान लेना नहीं, रिजेंबल का मतलब जो देखने में, अपीयरेंस में जो सेम होता है उसी के लिए आप लोग टेक आफ्टर का इस्तेमाल बच्चों कर रहे होते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, क्या बोलता है? शी टेक्स आफ्टर हर मदर। इसका मतलब क्या? कि भाई देखने में वो बिल्कुल अपनी मदर जैसी दिखती है, उसकी अपीयरेंस कहती है, कैसी है, उसके लुक्स, उसके फीचर्स कैसे हैं, जैसे उसकी मदर, वो देखने में बिल्कुल कैसी दिखती है बच्चों? अपनी मदर जैसी दिखती है। तो ये कुछ आपके सामने मैंने यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स रखे थे, एक बार जल्दी से इनका रिविजन करते हैं। पहला था टेक इन। टेक इन का मतलब होता है चीट करना, इनके धोखा देना। दूसरा था टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब होता है शॉक्ड, यानी कि हैरान
हैरान। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, टेक फॉर। टेक फॉर का मतलब होता है क्या बच्चों, एज्यूम कर लेना यानी कि मान लेना। उसके बाद आपके सामने क्या लिखा है, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, यानी कि जो देखने में एक जैसा होता है, देखने में समान होता है, उसके लिए आप लोग रिजेंबल शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये थे आपके सामने कुछ छोटे से प्यारे से बढ़िया से शब्द, ठीक है, जो फ्रेजल वर्ब जिनको मैं कहूंगी, जो कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार आते हुए भी चीजें हम लोग यहाँ पर गलत कर जाते हैं। तो छोटा सा सेशन था, मेरे ख्याल से जितनी भी चीजें हम लोगों ने, जितने भी शब्द, जितने फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और राइट, तो सेशन आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड